परभणी से जो खबर आ रही थी, यहां पर हिंसा भड़क गई है। संविधान के अपमान के बाद हिंसा भड़की है, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाई थी। परभणी के कई इलाकों में आगजनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। संविधान का अपमान करने वालों को फांसी देने की मांग की गई है। आरोप यह लगाया गया कि संविधान का अपमान किया गया है और उसके बाद यह हिंसा भड़क गई। हिंसा कुछ इस तरह से भड़की है कि वहां पर आगजनी की घटना भी सामने आई है। मामले को संभालने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। परभणी के कई इलाकों में जो आगजनी हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साइड गाड़ी तो महाराष्ट्र का ये परभणी इलाका है, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आगजनी की घटना हुई है। चूंकि आरोप ये लगाया गया कि संविधान का अपमान किया गया है, उसके बाद ये बात फैलती चली गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए, सड़क पर जमा हो गए और लोगों ने अपने गुस्से का इजहार कुछ इस तरीके से किया। कुछ वहां पर जो चीजें पड़ी हुई थी उसमें आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये आप देख रहे हैं सड़क पर कैसे वहां पर आग लगा दी गई थी किसी सामान में। तो संविधान के अपमान का आरोप लगाया गया और उसके बाद देखते ही देखते भीड़ जो है वो हिंसक होने लग गई थी। मांग ये की जा रही है कि जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया उन्हें फांसी दी जाए। ये महाराष्ट्र के परभणी की घटना है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा मिल जाएगा कि अभी पूरे इलाके में तनाव है। अभी जांच का विषय है, उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं। अचानक से ऐसे ये भीड़ इतनी बड़ी संख्या में यहां कैसे जमा हो गई, हिंसक कैसे हो गई। तो संविधान के अपमान का आरोप लगाया गया और उसके बाद देखते ही देखते भीड़ जो है वो हिंसा पर उतारू हो गई थी। वहां पर आग लगा दी गई कुछ चीजों में। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची है और स्थिति को कंट्रोल में किया गया। लेकिन अभी भी पूरे इलाके में तनाव है। ये आप देख रहे हैं यहां पर सड़क पर किस तरीके के हालात थे। रैपिड एक्शन फोर्स के लोग भी यहां पर पहुंचे। भीड़ को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले दागे गए। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी सूरज ओझा के पास। सूरज, कुछ और जानकारी मिल पाई है इस घटना को लेकर? ये संविधान के अपमान का जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला है दरअसल? जी बिल्कुल, देखिए मेरी अभी एजेंसियों से बात हुई जिनका कहना है कि इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पुलिस जांच करेगी कि आखिर वो कौन था जिसने इस तरह की हरकत की, संविधान का अपमान करने की हिम्मत दिखाई। क्योंकि इस तरह की हरकत करना या फिर किसी बड़ी साजिश का कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए शुरुआत की। क्या उस शख्स को ये पता था कि इस तरह से हरकत करने के बाद शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो एजेंसियां इस बात का जांच करें, क्योंकि ये जो इस तरह का जो क्राइम होता है वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। क्योंकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे कि परभणी की सड़कों पर हमने देखा, लोगों ने आग लगा दिया, जगह जगह पर गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लिया, जिसके बाद पुलिस को वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़े। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि किस तरह का हाल परभणी शहर का हो गया है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती सी पुलिस के लिए हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने जांच हर एक पहलू से शुरू किया है। क्या वो वही लोग हैं जिसने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, उसका अपमान किया? क्या ऐसे लोग भी दंगे का हिस्सा है जो इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं?
तो जांच का जो दायरा है अब वो एजेंसियां बढ़ाते जा रही हैं, हर एक पहलू से जांच की जाएंगी। फिलहाल एजेंसियों के लिए, फिलहाल परभणी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन किया जाए, जैसी स्थिति पहले थी सामान्य किया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। जो जो लोग इसमें शामिल हैं, दंगाई हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि लोग इस तरह से भीड़ का हिस्सा न बने, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रही बात जो लोग ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो इसके पीछे था उसे फांसी की सजा दी जाए, तो ऐसे लोगों को बताया जा रहा है कि कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिन लोगों का भी हाथ संविधान के अपमान में शामिल है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस दोनों ही पहलू से काम कर रही है। मामले को और बड़ा करके जांच किया जा रहा है, दायरा बढ़ा करके जांच किया जा रहा है, ताकि स्थिति को भी नियंत्रण में लाया जा सके। और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है जो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी का पता लगाया जा सके और आगे अगर इनका कुछ प्लान है तो उसे रोका जा सके। मेरे साथ संजय जाधव भी जुड़ गए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। संजय जी, आप लोगों को कुछ पता चल पाया इस घटना को लेकर? कुछ और पता चला क्या? कुछ अपडेट और हो? मैं पहले तो जो घटना हुई है उसका मैं बड़े इस पे मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं समाज के सभी युवाओं को एक विनम्र विनती करता हूं, बाबा जो हादसा हुआ है उसका तो पहले मैंने निषेध किया हूं। ये कोई भी हाल में जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो भी कोई सीधा नहीं हो रहा है, वो बड़ा गलत हो रहा है। अभी अब युवकों की मैं भावना समझ सकता हूं, लेकिन कुछ भावना को संवारना होगा। अभी जो हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पे पथराव हुआ है, कुछ लोगों को तोड़फोड़ हुई है, कहीं जाल पोल हुई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पुलिस पे भी पथराव हुआ ऐसे मेरे सुनने में। मैं तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे युवाओं को, समाज के प्रति जो बड़े लोग हैं, जो भंते जी है, जो राजनीति करने वाले लीडर है, मैं सबसे अपील करता हूं कि जहां तक भी अभी तक जो हुआ है वहां तक बस है, इसके आगे सबने शांतता बनाए रखने में लीडिंग करे। मैं यही आप सब इससे विनती करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जाधव जी। परभणी के सांसद को आपने सुना और हालात अभी भी वहां पर तनावपूर्ण हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी आगे भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।